करते हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी। हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत करती है आपका अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल। ले मजा धमाधम के। और आइए हम बात करते हैं भारतीय संस्कार चैप्टर ट्यूशन भाग 2 का 6ठा चैप्टर है, उसका हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहता है लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल, ये आपका अपना चैनल आपके फायदा के लिए। अगर आप 480 बिहार टॉप की बात करते हैं तो आइए अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल पर। कहता है ध्यान सुनना है, ये हमारा है, लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो जरूर है कि आपका वीडियो आपके पास हमसे पहले पहुंचेगा। भारतीय संस्कार क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। हम बात करते हैं, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्यादान। याद है हम बात किए थे, दान के लिए है दुल्हा, दान के लिए है अपने बेटिया के, तोरा यहाँ दान के लिए है। तो कन्यादान, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में क्या होता है? कन्यादान। विवाह संस्कार में क्या होता है बच्चों? कन्यादान। कहाँ होता है? विवाह संस्कार में होती है कन्यादान। हम आगे बढ़िया बच्चियों, कहता है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से। हमारे संस्कारों से प्राचीन संस्कृति की पहचान, जान पहचान, मेल मिलाप पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कारों से प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है बच्चों? ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन के लायक है, विकल्पों के लायक है। ये कहता है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान संस्कार नहीं आता है, गोदान संस्कार नहीं आता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? हम बताए थे, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षा संस्कार या शैक्षणिक संस्कार का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो कौन होगा हमारा? कौन होगा? समावर्तन, मतलब शिक्षा को समाप्त करना। हम आगे बात करते हैं कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? ये बिहाव करना है, शादी ब्याह करना है, मुंडन करना है, मरने में श्राद्ध करना है, ये सब क्या है? तो हमारा प्राचीन काल से, माने ये भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार के महत्व चले आ रहे हैं। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब ये कहता है, और आगे देखते हैं, कहता है थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा करो इधर, बस। आगे बात करते हैं, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी, और आजकल पता क्या बोलते हैं? शिष्य को बनाते हैं दोस्त। अब बता दे कैसे? अब अगर बताते हैं, अगर सर खोले हुए हैं फेसबुक आईडी, तो विद्यार्थी वहां पे क्या करते हैं? छात्र का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। हर जमाना कहता है जब तुम गुरु आश्रम में थे तो मेरे शिष्य थे, और जब मेरे पास आ गए हो तो बात करते हो यहाँ पर ऐसे कि मेरे दोस्त के रूप में। यहाँ कहता है तो क्या होगा? प्राचीन काल में शिष्य क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ ही, विवाह संस्कार के साथ ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। किस जीवन में?
गृहस्थ मतलब ये घर की खेती बाड़ी, घर के काम करना, यही सब ना, कि घर में बैठ डीजे बजाना या पत्नी का पैर दाबना, जी नहीं। गृहस्थ जीवन में गाय भैंस पालना, घर का खेती गृहस्थी देखना, ये सब क्या हमारा गृहस्थ एक जीवन है। आगे बात, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर ध्यान सुनना, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था। ध्यान सुनना, हम बताए थे कि मनुष्य के जीवन के सभी अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था। हम वहां बताए थे बड़े लोग की क्या था, बड़े बड़े वरिष्ठ, क्या था वरिष्ठ। जीवन के सभी मुख्य अवसर पर बड़े लोगों का आशीर्वाद मतलब ये वरिष्ठ लोग क्या आशीर्वाद आता है। तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो जन्म पूर्व संस्कार कितना होगा हमारा, त्राया, तीन। कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तीन। जिसका अंतिम क्या है, सीमंतोनयन, पुष्पन, ये सारा आता है। हम आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। वाह क्या बात है कि संस्कार को जो लोग बांट दिया है। हमारे प्राचीन संस्कृति जो है ये इतने गजब के हैं, इतने गजब के इनके कारनामे हैं जितने पापा की परियों की कहानी नहीं होगा, पापा की परियों के कारनामे नहीं होंगे जितने इनके हैं। कि इनके जरा नखरे देखो, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चों कितना हो गए, 5। कितना होगा, 5 मतलब पंच। कितना होगा, पंच। कितना हो गए, पंच। प्राणी ग्रहण, प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है, प्राणी ग्रहण जो है मतलब ये दोनों प्राणी ग्रहण करते हैं, दोनों प्राणी हाथ हाथ मिलाते हैं, ग्रहण करते हैं। आज से लेकर 7 जन्म तक 7 वचन मिलाएंगे और निभाएंगे और अग्नि फेरे लेंगे, 7 बार घूमेंगे लेंगे। हम आज अपने आप को एक पति पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, प्रण लेते हैं कि आज से 7 जन्म तक हम लोग साथ रहेंगे। तो 7 जन्म वाला बात कब आता है, विवाह में। चिंता मत कीजिए रवि किशन बाबू, आपका भी होने वाला है बहुत जल्दी ये संस्कार, समझ गया ना। किशन तुम मजा ले रहा है तो तुम्हारा तो हो ही चुका है, अब दूसरा बार होगा, दूसरा बार तुम्हारा होगा प्राणीकरणम। याद है, चैट वीडियो चैट कर लो, वीडियो कॉल। यहाँ कहता है कि अगला क्वेश्चन है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं, तो शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं, 7 माने 6, 6 माने 6, कितना होगा 6। शैशव अवस्था के संस्कार होगा जी 6। शुरू होगा जात कर्म पर, शुरुआत है इसका जात कर्म, ध्यान देना है, और इसका अंतिम है कर्ण भेद, कानून के छदवे वाला बात विक्रम आता है तो इसी में, ठीक है। कितने होते हैं, 6। कितना होता है बच्चे, 6। कितना 6 होता है, शैशव माने बचपन संस्कार, ध्यान देना है। बचपन संस्कार माने शिशु वाला संस्कार, नूनू वाला, जन्म लिया करना शुरू, ई वाला संस्कार कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। चरित्र का निर्माण किससे होता है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र निर्माण भैया बाबू संस्कारों से। किससे होगा, संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। अब हम ऊपर आते हैं, अगला मेरा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना है बाबू। देखिए, अगर आप अपने जिंदगी में बेटा अब नहीं पढ़ोगे तो कब, सुना होगा, अगर हम किसी काम के, किसी के भरोसे अगर अपनी सफलताओं को छोड़ते हैं तो ध्यान दे देना, कोई ऐसा है जो आपका इंतजार नहीं करता, बल्कि वह मेहनत की उस तलाश में, उस सफल की राह में चल चुका है, उसे जब तक मंजिल ना मिलेगी तब तक बताते हैं उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं
हम जिसके बारे में देखना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बनाएंगे, जैसे इतना टाइम में पढ़ना है, ये करना है, वो करना। जी नहीं, जो करो सो अभी अब करो, ऐसा नहीं। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लग गया दूर। अब बड़े हो रहे हैं, कल के भरोसे पढ़ने छोड़ रहे हैं, ये नहीं। हमें उसके भरोसे चलना नहीं चाहिए, नहीं चलना चाहिए। हम बात करते हैं संस्कार कितने हैं। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि पूछते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबको ही गत्य है। मतलब ये मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। मरने के बाद कौन संस्कार होगा जी? अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। संस्कार हमारा कितना है? 16। समय कितना संस्कार है जी? 16 संस्कार है, मतलब 16। कितने होंगे? 16, मतलब 16। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6 माने 60। कितने होंगे? शैशव है बचपना संस्कार। हम आगे बात करते हैं, ध्यान सुनना है बच्चों। गोदान, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अगला मेरा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? माने कि गोदान जो संस्कार है, गोदान संस्कार को केशांत संस्कार में क्या नाम दिया गया है? सॉरी, ऐसा नहीं, मतलब ये कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम क्या है? क्या है? गोदान। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया तो हमारा होगा विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी सतमा क्रिया सिंदूर दान के क्या होता है? विवाह में। सीमंतो नयन, सीमा का अंत किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व माने जन्म से जो पहले हम गर्भ में पलते हैं बच्चे, वो भी क्या आता है? हमारे संस्कारों में ही आता है, वो हमारे संस्कारों में आता है। हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है कि पुष्पंबन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुष्पंबन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो हम आगे बात करेंगे, ये हमारा होगा जन्म पूर्व। क्या होगा? जन्म पूर्व जो है पुष्पंबन संस्कार के अंतर्गत आता है। बच्चों ध्यान देना, नामकरण किस संस्कार में आते हैं? मतलब नामकरण ये गलत है, ये हमारा उत्तर होगा यहाँ पर शैशव संस्कार में क्या आते हैं? नामकरण किस में आता है? शैशव में। इसमें ये गलत है, ये क्या है? गलत है। शैशव संस्कार में बच्चों नामकरण आते हैं। अब ध्यान देना है। अगला है, हमें सुनना है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा संस्कार या क्या आएगा? शैक्षिक संस्कार, शैक्षणिक। ध्यान देना है, शैक्षणिक संस्कार में अक्षर आरंभ करना शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत या शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका हुआ निर्माण? मैं जो भारतीय लोग हैं, कहता है भारतीय लोगों में शिक्षा से किसका हुआ निर्माण? तो व्यक्तित्व का। व्यक्ति माने ये हुआ, माने चरित्र। क्या होगा जी? चरित्र। क्या आएगा? चरित्र माने व्यक्तित्व। क्या होगा बच्चों? व्यक्तित्व या चरित्र। कौन शब्द है, देखो आ गया, कौन शब्द सीमित व्यंग रूप में व्यवहार होता है? आज जो है ऐसा कौन शब्द है जो सीमित होकर व्यंग रूप में व्यवहार में आते हैं? कौन सा ऐसा संस्कार है? तो कौन हमारा होगा जी? संस्कार जो है
आज सीमित होकर व्यंग रूप में आते हैं। आगे बात करते हैं। ध्यान देना है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? ये हमारा क्या होगा बच्चों? शिक्षा संस्कार। प्राचीन कालों में वेदों को सबसे महत्वपूर्ण मान रहा था और वेद को छात्र को अध्ययन करना ये उचित था। हमारे 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन 4 वेदों का आरंभ करना, वेद अध्ययन करना, ये हमारे पहले शिक्षा में बहुत जरूरी था। क्या इसका होगा? शिक्षा। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो सिंदूरदान भैया भौजी विवाह माने ये कह दीजिए, विवाह माने ये कह दीजिए दोनों का मुच्चुस। इन दोनों क्या होगा? प्रेमालाप या मिलन, परस्पर मिलन आपस में, ये क्या होगा? वरमाला, मरवा बनाना हो गया, सिंदूरदान, ये सारा कहाँ आता है? विवाह में आते हैं। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? माने ये ऐसा कौन संस्कार है जिसके द्वारा मनुष्य गृहस्थ माने खेती बाड़ी में, घरों जीवन में एंट्री मारता है? तो विवाह। क्या होगा? विवाह संस्कार में। हम बात करते आगे। गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत क्या आते हैं? गर्भधारण। हम बात करते हैं अगला, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? जब आदमी मर जाता है तो कौन का मतलब संपन्न जी? अंत्येष्टि। क्या होगा? अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होते हैं। आगे बात करते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? स्माइल, 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 ये स्माइल नाम सुने होंगे आप लोग। स्माइल, स्माइल, स्माइल। बात करेंगे गृहस्थ संस्कार कितने हैं? तो एक। कितना है? एक। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? 5। कितने हैं? 5। मरने के बाद कितने और संस्कार? एक। कौन? अंत्येष्टि संस्कार। बोल नारी, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कारों से। किससे मिलता है? संस्कारों से। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? जिससे क्या होता है? दोष दूर होते हैं और मानव गुणों का निर्माण होता है। प्राणीकरणम किस संस्कार के अंतर्गत? माने दोनों जीव, दोनों पति पत्नी अपने जो है शपथ लेते हैं, कहते हैं आज से 7 वचन निभाना है, 7 जन्म तक साथ रहना है। तो कौन होगा? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। कब होगा जी? मरने के बाद। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा होगा गर्भ धारण करना, मतलब जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह हमारा होगा बच्चों विवाह। क्या होगा? विवाह। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय या अद्वितीय, भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार। क्या है?
संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? उपादान क्या है? क्या होगा? संस्कार। क्या होगा? संस्कार। क्या होगा? संस्कार। दोस्तों लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। लाइक कीजिए, दबा दबा कर शेयर कीजिए, सरा कर सुरख कर ना, और सब्सक्राइब कीजिए सुबह शाम उठकर, सब्सक्राइब कीजिए सुबह शाम उठकर। आपका अपना पसंदीदा सर हैप्पी सर, जो आपके लिए बहुत जल्द एक ऑफर लॉन्च करने वाले हैं। आपके सामने मैं बात करूंगा, एक मैं लाइव क्लास देना चाहूंगा आपके सामने, बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द। और मैं बात करूंगा आपके लिए बेहतर से बेहतर तलाश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप ये काम जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।